जय श्री श्रील सच्चिदानंद ठाकुर जी। श्री श्रीमद् भक्ति विनोद वाणी वैभव 22nd चैप्टर, द्वादश वैभव, जीव तत्व और श्री भक्ति विनोद। हम लोग पहले दो प्रश्नोत्तर, वहां पे ब्राह्मण वैष्णव का भेद, अनुदित विवेक, नरों के बीच में, नरोगण के बीच में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ, उदित विवेक व्यक्ति के बीच में ही वैष्णव। देखिए, अनुदित विवेक नर मीन्स मानव, और उदित विवेक को और मानव नहीं कहा ठाकुर महाशय। उदित विवेक नर नहीं कहा, क्योंकि वैष्णव मनुष्य नहीं है। वैष्णव उन्होंने व्यक्ति कहा, पर्सनालिटी, स्वरूप। उदित विवेक व्यक्ति का नाम ही वैष्णव। हम लोग वैष्णव को मानव समझ लेते हैं, इसीलिए हमारा वैष्णव के प्रति भक्ति, वैष्णव का स्वरूप दर्शन, वैष्णव का सेवा नहीं होता है। अच्छा, दूसरा प्रश्न में हमने पढ़े थे कि शुष्क युक्तिवादी का जिज्ञासा का स्वरूप और फल क्या है। शुष्क जिज्ञासु, जिज्ञासु दो प्रकार, शुष्क युक्ति आश्रय करके जिज्ञासा करते हैं, और कोई भक्ति सत्ता को विश्वास करके स्वतःसिद्ध प्रत्यय के साथ, प्रत्यय में जो संतुष्ट होते हैं, इस प्रकार विचार करते हैं। शुष्क युक्तिवादी का जिज्ञासा में कभी उत्तर नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनका सत्य विषय में कभी विश्वास नहीं है। ये विषय हमने पढ़ा है आज। क्वेश्चन नंबर 64। प्रश्न, ज्ञानी जीवन मुक्त और भक्ति जीवन मुक्त, भक्त जीवन मुक्त का वैशिष्ट्य कहाँ है। ज्ञानी भी जीवन मुक्त हो सकते हैं, भक्त भी जीवन मुक्त हो सकते हैं। जीवन मुक्त मतलब ये शरीर होते हुए भी मुक्त, जो हम लोग कभी कभी हमारा चर्चा में आता है कि इस शरीर में होते हुए भी आत्म तत्व में स्थित होकर भगवत पार्षद की अनुगत्य लेकर भगवान का सेवा। और ज्ञानी भी जीवन मुक्त हो सकते हैं। तो इसी विषय में उत्तर, ज्ञान मार्गी और जीवन मुक्त का और भक्तों के बीच में बहुत भेद है, अनेक भेद है, अनेक प्रकार। ज्ञानियों का इस देह के प्रति घृणा और देह प्राप्ति जैसे ना हो, इसीलिए प्रचेष्टा करते हैं। ज्ञानी क्या करते हैं, इस देह को घृणा करते हैं। दे हेट दिस बॉडी एंड दे ट्राई नॉट टू अगेन गेट अनदर बॉडी। देह प्राप्ति ना हो जाए, इसलिए प्रचेष्टा करते हैं, देह के प्रति घृणा। ज्ञानी। भक्तों का कृष्ण विरह में इसी प्रकार देह में विराग होता है। कृष्ण विरह में देह के प्रति विराग। तो कृष्ण, कृष्ण ही नहीं मिला, अभी कृष्ण कहाँ मिलेंगे। कृष्ण अन्वेषण करते हैं भक्त, और इसीलिए वो कृष्ण विरह में विराग होते हैं उनका। और कृष्ण दर्शन में देह का सार्थकता होता है। देह धारण करने का क्या फायदा है, कृष्ण दर्शन ना हो तो। और देह धारण में सार्थकता है अगर कृष्ण दर्शन हो जाए। सब कृष्ण विरह कृष्ण दर्शन का विषय है। देह के प्रति विराग, देह के प्रति घृणा, देह प्राप्ति ना हो, देह नहीं चाहिए, इस प्रकार विचार ज्ञानी की तरह, इस प्रकार विचार भक्त का नहीं। भक्त का विचार कृष्ण संबंधी है। कृष्ण विरह कृष्ण दर्शन। कृष्ण विरह में देह धारण का क्या फायदा है, और कृष्ण दर्शन हो गया तो देह धारण का सार्थकता। ज्ञानियों का भोग के द्वारा प्रारब्ध क्षय होता है, किंतु भक्त कृष्ण इच्छा के ऊपर निर्भर। भक्तों का कृष्ण इच्छा के ऊपर निर्भर होता है। बहुत सुंदर कथा। ब्रज में जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए, तब ब्रजवासियों ने कृष्ण विरह में देह धारण का और कोई युक्ति नहीं देखा कि देह धारण करने की और क्या युक्ति है, क्या जरूरत है, क्योंकि कृष्ण ही यहाँ पे कृष्ण विरह हो गया। लेकिन उन्होंने देह त्याग भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कृष्ण जी ने वचन दिया है कि हम टुमारो और डे आफ्टर, कल या परसों फिर हम वापस आ जाएंगे। तो जब वचन दिया है आएंगे, देर हो रहा है थोड़ा, लेकिन वचन तो दिया है, इसलिए वो अवश्य ही आएंगे। तो जब आएंगे, अगर हम देह त्याग कर देंगे, उनका विरह में कष्ट सहन नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर उनका विरह में कष्ट सहन अगर ना कर पाएंगे और देह त्याग कर देंगे, तो हमारा तो कष्ट चला जाएगा। शरीर त्याग कर दिया। लेकिन उन्होंने जब वापस आएंगे,
तब हम ना मिलेंगे यहाँ, तो उनका क्या कष्ट, कैसे कष्ट होगा। इसलिए उन्होंने जब वापस आएंगे तब हमें वो देख सके, हमें मिल सके और आनंद मिले उनको। इसीलिए इतना कष्ट स्वीकार करके भी उन्होंने ब्रज में देह धारण करके बसती किए हैं। समझे? तो कृष्ण विरह और कृष्ण दर्शन में देह के प्रति विराग और देह धारण का सार्थकता, देह का सार्थकता। और ज्ञानी का ऐसा नहीं है, ज्ञानी देह के प्रति घृणा, बस। देह प्राप्ति ना हो, मुक्ति पिपासा। भक्तों का मुक्ति पिपासा नहीं है, ज्ञानी का मुक्ति पिपासा। इसलिए देह प्राप्ति ना हो जाए, इसीलिए वो प्रचेष्टा करते हैं। ज्ञानी भोग के द्वारा ज्ञानी का प्रारब्ध क्षय कैसे होता है? भोग के द्वारा। भोग करते हैं तो पहले पहले जो पूर्व कर्म है उनका फल भोग करते हैं, तो वो प्रारब्ध खत्म हो जाता है। लेकिन भक्त तो प्रारब्ध के विषय चिंता नहीं करते हैं कि मेरा कर्म फल है, मुझे भोग करना पड़ेगा, ये सब चिंता नहीं करते। भक्त सभी वस्तु जो मिल रहा है भगवत प्रसाद रूप में, कृष्ण जी का इच्छा, यही बोल के उन्होंने सब स्वीकार कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा है, बहुत सुना है सभी भक्तों से, और देखा भी है। गुरु महाराज जी कहते थे कृष्ण इच्छा, और कुछ नहीं कहते थे। कृष्ण इच्छा, कृष्ण जी का जो इच्छा हुई, सुविधा हो असुविधा हो, सुख हो दुख हो, सब कृष्ण इच्छा। लेकिन ये ज्ञानी वो चिंता करते हैं कि मेरा पूर्व कर्म फल है, हमें भोग करना है। भक्त तो कृष्ण इच्छा के ऊपर निर्भरशील। इसीलिए जो प्रारब्ध मिलता है भक्त तो उनको प्रसाद रूप में, कृष्ण जी का इच्छा हमारा ऐसा हो, प्रसाद रूप में स्वीकार करते हैं। अच्छा, अगर कुछ क्लियर ना होगा, क्योंकि मेरा लैंग्वेज में थोड़ा लिमिटेशन, बहुत लिमिटेशन है, तो काइंडली हमें रोक लीजिए, और कुछ कहना है कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, मौन का द्वारा क्या चित जगत दर्शन होता है? उत्तर, মায়াবদ্ধ যতক্ষণ থাকে তো জীবের মন জড় মাঝে করে বিচরণ, পরব্রহ্ম জ্ঞানময় তাহে তব স্থিতি হয়, মন नहीं पाए दर्शन। जामुना भावला भावा बोलिस 7/1 गीतमाला। हम लोगों ने इस विषय बार बार हमारा प्रश्न में आया है, क्या हम मन को स्थिर करके मन के द्वारा चिंता करेंगे? भगवत नाम, भगवत रूप, भगवत धाम, भगवत गुण, भगवत लीला, भगवत परिकर, मन का अगम्य है, मन जा नहीं सकता है वहां। हम लोग अगर कृत्रिम रूप में, आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप में उसी के ऊपर हम ध्यान करने का, चिंता करने का कोशिश करेंगे, तो नहीं जा पाएगा, कि मन वहां पहुंच नहीं सकेगा। परब्रह्म वैकुंठ ज्ञानमय मन उनका दर्शन नहीं कर पाते, मन ये जड़ जगत में ही विचरण करेंगे। तो हमारा आशा क्या है? आशा ये है कि भगवत तत्व ज्ञान और विज्ञान, भगवत तत्व ज्ञान इस भगवान के विषय में, भगवत तत्व विज्ञान भगवान और उनका परिकर के विषय में। ये हम लोग बार बार सुनते सुनते जब हमारा ये जड़ धारणा, माइक धारणा जब चला जाएगा, तब आत्मा, चित्त मार्जित हो जाएगा। चितो दर्पण मार्जनम, चित्त मार्जित हो जाएगा, तब आत्मा स्वाभाविक रूप में भगवत धाम का दर्शन कर पाएंगे। मन नहीं जा पाएंगे वहां। मन को अगर हम मन के द्वारा कृत्रिम रूप में आर्टिफिशियली कोशिश करेंगे, तो ये जड़ जगत का धारणा आ जाएगा। हम कृष्ण चिंता करेंगे, कृष्ण रूप चिंता करने का कोशिश करेंगे मन के द्वारा, तो हम लोगों का जो धारणा है एक मानव शरीर का, हम लोग इसी प्रकार एक मानव शरीर का चिंता करेंगे। उनको कृष्ण रूप देने का कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा धारणा रहेगा सभी तो जड़ है। परमार्थिक वस्तु क्या है, सच्चिदानंद विग्रह कैसा है, ये मन का धारणा में कभी नहीं आने वाला है। इसलिए मन के द्वारा चित जगत दर्शन कभी संभव नहीं। ये शास्त्र पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते साधु का कृपा मिलने के बाद जब अंतर दर्शन हो सकेगा, जो आत्मा का दर्शन है, तब आत्मा वो नित्य चित जगत का दर्शन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हम लोग पहले इस विषय में हमारा क्वेश्चन आया था कि आया था ना, कोई somebody was saying few weeks back कि मन के द्वारा भी चिंता नहीं कर पाएंगे, है ना? Anybody has any question on this? Kindly feel free to unmute. क्वेश्चन नंबर 66। प्रश्न, बुद्धिमान और सच्चो कौन है? उत्तर, जिन्होंने संसार को पहचान पाते हैं वही बुद्धिमान, जिन्होंने संसार का चक्र में गिर जाते हैं वही सच्चा। संसार को पहचान पाते हैं वो बुद्धिमान, तो संसार का चक्र में पड़ जाते हैं वो सच्चा। जय धर्म। प्रश्न, साधु का संसार और माया मुक्त का संसार क्या एक ही है? उत्तर, साधुओं का संसार तथा माया मुक्त जीव का संसार में विशेष भेद है। संसार बाहर से देखने में एक ही प्रकार है, लेकिन अंतर में यथेष्ट भेद है। मेरा एक पूर्व मित्र, जिनको मैं अभी मित्र नहीं कहता, ये भक्तों के चरण में अपराध करेगा तो मित्र कैसा रहेगा? पूर्व मित्र पहले था। उन्होंने एक बार कहा कि आप लोग तो सब ज्यादा से ज्यादा सब वो नॉर्थ अमेरिका चले गए हैं, कोई यूनाइटेड स्टेट्स में है, मार्किन युक्तराष्ट्र, कोई कनाडा में है। आप लोगों का बैंक में अकाउंट है, बैंक में अकाउंट में पैसा है, बैंक बैलेंस है, बहुत सारा पैसा है। आप लोगों ने वहां पे काम भी करते हैं, हाँ ठीक है। आप लोगों ने संसार किया है, आप लोग स्त्री के साथ रहते हैं, पुत्र कन्या है, हाँ, और कोई महिला है तो पति के साथ रहती है। अच्छा, पुत्र कन्या है, हाँ, संसारी है, और आप लोग ये सब विषय में बात करते हैं, ये सब चर्चा करते हैं। तो मैंने और उनको उत्तर नहीं दिया, मैंने केवल कहा हाँ सब है, इस देश में आया है, दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य क्रम में यहाँ पे आ गए हैं, धाम से दूर आ गए हैं हम संसार में बद्ध हैं। संसार में रहने के लिए जो कुछ चाहिए भगवान हमें दिया है, हम लोग इसको हमारा अपना सामर्थ्य से मिला, ये सब चिंता नहीं करते। तो ये सब इतना ना बता के मैंने यही उत्तर दिया कि फिर भी इन लोगों ने दिन में एक बार थोड़ा सा समय लेकर भगवत कथा चर्चा करने की निर्णय लिया है। दैट इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर, दैट्स द डिफरेंस। इतना कुछ होने के बाद भी इन सब लोगों ने, जितने भी कम संख्यक लोग, संख्या में क्या फर्क पड़ता है, जितने भी लोग आते हैं हर दिन, इन्होंने ये तैयार कर लिया है कि हम लोगों ने दिन में एक बार भगवत कथा प्रसंग श्रवण कीर्तन करेंगे। उसके बाद उसने उत्तर नहीं दिया, और उसके बाद मैंने कभी उनके साथ संपर्क नहीं किया, क्योंकि इस प्रकार व्यक्ति जो उन्मुख जीव का संसार, हम लोग साधु नहीं है, हम लोग बद्ध जीव हैं, फिर भी हम लोग का थोड़ा उन्मुखता है, इसलिए कम से कम 30 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट हम लोग भगवान भगवत कथा में श्रवण, भगवत कथा श्रवण कीर्तन के लिए कोशिश कर रहे हैं। नहीं हो रहा है हमसे, कोशिश कर रहे हैं। ये एक एक प्रकार उन्मुखता है, सामान्य है लेकिन उन्मुखता है। ये उन्मुख जीव का जो संसार है, उनके साथ माया मुक्त जीव का संसार को एक आकार कर दिया। उन्होंने पहले भी कह रहे थे कि घर में उनका बहुत समस्या है, पति पत्नी का झगड़ा चलता रहता है, और संतान का समस्या रहता है, जॉब का समस्या रहता है, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सब समस्या चल रहा है। तो उन्होंने चिंता किया कि माया मुक्त जीव, ये सब समस्या सबका है, लेकिन माया मुक्त जीव का संसार और उन्मुख जीव, हम साधु साधु का संसार का बात ठाकुर महाराज जी ने कहा है, हम लोग केवल यहाँ पे कह रहे हैं कि थोड़ा सा उन्मुख जीव, इनका संसार में फिर भी भेद है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, थोड़ा समय के लिए भी कृष्ण की इच्छा के ऊपर, कृष्ण इच्छा परतंत्र चिंता करते हुए संसार में रहते हैं। तो इन लोगों का जो कह रहे हैं, उन लोगों का मंगल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि साधु का संसार और माया मुक्त संसार का जो विशेष भेद है, सामान्य भेद नहीं, विशेष भेद है। बाहर से देखने में एक ही प्रकार लगता है, लेकिन अंतर में बहुत भेद है। संसार के अंदर में बहुत भेद है, यथेष्ट भेद है, ठाकुर महाराज जी ने कहा। ये उन लोगों को समझ में नहीं आने।